बरसती ये बुद्ध की धरती। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति। ये बुद्ध की धरती। ये चौखंडी स्तूप क्यों कहा जाता है? क्या इसमें 4 खंड है या 6 खंड इसलिए कहा जाता है कि इसका कोई ऐतिहासिक कोई गुण है? सही मायने में इसका चौखंडी स्तूप नाम नहीं होना चाहिए, किंतु क्षेत्रीय लोगों के ऐसा कह देने से इसका नाम चौखंडी हो गया है। अगर खंड के हिसाब से ही नाम रखना था तो इसका नाम अठखंडी स्तूप रखना चाहिए था, इसलिए कि इसके ऊपर अष्टकोणीय निर्माण कार्य हुआ है। इस स्तूप को सम्राट अशोक उस स्थान पर बनवाए जहां भगवान बुद्ध का बोध गया से आने के बाद सारनाथ में पंचवग्गीय भिक्षुओं से भेंट हुआ था। तो पंचवग्गीय भिक्षुओं का भेंट और भगवान बुद्ध के साथ भेंट हुआ, इसलिए यह स्थान इस तरह भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर यह स्तूप बनाया गया। किंतु समय परिवर्तन के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। भाषा बदलता है, भाषा का शब्द बदलता है, शब्दों के अर्थ बदलते हैं। तो इस तरह परिवर्तन के स्थिति में इसका नाम बदल करके आज के समय चौखंडी हो गया है। लेकिन सही मायने में सम्राट अशोक इस उद्देश्य से बनवाए थे कि पंचवग्गीय भिक्षुओं का भेंट भगवान बुद्ध के साथ यहीं पर हुआ था। और ऊपर वाला जो आप लोग निर्माण देख रहे हैं अष्टकोणीय, यह मुगल बादशाह हुमायूं के ठहरने के वजह से उसके वंशजों ने वहाँ पर निर्माण करवाया उसके यादगार में। ये कहा जाता है कि भारत में भगवान बुद्ध का धर्मों का पूरा विलुप्त हो गया था और सब ये मिट्टी में ढका हुआ था। तो ये कैसे पता चला कि यहीं पर ये चौखंडी स्तूप होना चाहिए? जैसे स्तूप के बगल में मिट्टी का टीला देख रहे हैं, मिट्टी और इसके ऊपर घास, वैसे ही आज से 20 वर्ष पहले ये पूरा मिट्टी का टीला और मिट्टी के ऊपर घना घास और झाड़ियाँ दिखाई देता था। किंतु खुदाई से यह प्राप्त हुआ है। और जो भी भारत में ऐतिहासिक स्थल है जो भगवान बुद्ध से संबंध रखने वाले हों, सम्राट अशोक से संबंध रखने वाले हों, या कोई और भी है, जब अंग्रेजों ने भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया तो उन्होंने इन स्थानों का खोज चीनी यात्री वेन सांखी
डायरी के हिसाब से किया। चीनी यात्री जब भारत में भ्रमण करने आया था तो उसने अपनी अच्छी तरह से डायरी बनाया है कि कौन कौन से स्थान किस दिशा में और किस स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उसके हिसाब से जब खुदाई हुआ है तो ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है और इन चीज़ों का पता चला है। सारनाथ के खुदाई में सबसे मुख्य भूमिका जनरल कनिंघम का है। कई सालों से कार्यक्रम को चला रहे हैं और इनका बहुत ही अच्छा अनुभव है। हर बार जब यात्रा होती है तो इन्होंने गाइड करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत धन्यवाद। समता का है जग को पाठ पढ़ाना। सत्य अहिंसा समता का है जग को पाठ पढ़ाना। विश्व शांति गौतम का नारा सबको है समझाना। विश्व शांति गौतम का नारा सबको है समझाना। धर्म की शान बढ़ाते चलो, धर्म की शान बढ़ाते चलो। बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो। भूखा नंगा ना कोई बेघर, ना रहे कोई भिखारी। भूखा नंगा ना कोई बेघर, ना रहे कोई भिखारी। मिल जाए सबको रोजी रोटी, ना रहे कहीं बेकारी। मिल जाए सबको रोजी रोटी, ना रहे कहीं बेकारी। समता का नारा लगाते चलो, समता का नारा लगाते चलो। बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो।
जाति धर्म पंथ के भेद को है भुलवाना। भाषा जाति धर्म पंथ के भेद को है भुलवाना। फूट नहीं आपस की अच्छी उसको सदा मिटाना। फूट नहीं आपस की अच्छी उसको सदा मिटाना। दुष्टों की संगत छुड़ाते चलो, दुष्टों की संगत छुड़ाते चलो। बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो। तन मन धन को अर्पण करके धर्म हेतु सेवा में। तन मन धन को अर्पण करके धर्म हेतु सेवा में। सेवक बनेंगे नाही हटेंगे जो हैं बुद्ध दीवाने। सेवक बनेंगे नाही हटेंगे जो हैं बुद्ध दीवाने। गद्दारों को ऐस के मिटाती चलो, गद्दारों को ऐस के मिटाती चलो। बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो। बुद्ध की ज्योत जगाते चलो, बुद्ध की ज्योत जगाते चलो। बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो, बौद्ध धर्म अपनाते चलो। हिंद में बिहार जहवा गाया बा नगरिया हो। हिंद में बिहार जहवा गाया बा नगरिया। अरे गाया बा नगरिया हो। पिपरा तर मारे लया सनवा हो बुद्ध देव। पिपरा तर मारे लया सनवा हो बुद्ध देव। हिंद में बिहार जहवा गाया बा नगरिया हो। हिंद में बिहार जहवा गाया बा नगरिया। गाया बा नगरिया हो। पिपरा तर मारे लय सनवा हो बुद्ध देव। 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 पिता सुदोधन तोहर माता महामाया हो।
पिता सुदोधन तो हर माता महामाया, हर माता महामाया हो। बचपन में चिंतनशील भैला हो बुद्ध देव, बचपन में चिंतनशील भैला हो बुद्ध देव, बचपन में चिंतनशील भैला हो बुद्ध देव, बचपन में चिंतनशील भैला हो बुद्ध देव। शांति के खोज कर अशांति मिटावे चलला, खाई के खीर तू रहिया के सुध पौला, रहिया के सुध पौला। ज्ञान के मिलल भंडार हो बुद्ध देव, ज्ञान के मिलल भंडार हो बुद्ध देव, ज्ञान के मिलल भंडार हो बुद्ध देव, ज्ञान के मिलल भंडार हो बुद्ध देव। यह PP24 यूट्यूब का न्यूज है, उस पर हम लोग का रोज का कार्यक्रम उस पर प्रसारित हो रहा है। आज हम लोग यात्रा के तीसरे दिन पे हैं और जेतवन बुद्ध विहार में उपस्थित हैं। अरे हेलो हेलो। आज हम मंत्री जी से जानना यह चाहेंगे मत तोड़िए, नीचे से पाइए, तोड़ने के बोधि वृक्ष बौद्ध साहित्य में क्या इसका जिक्र है बनते जी? इस बोधि वृक्ष का मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस बोधि वृक्ष का बौद्ध साहित्य में कोई जिक्र है क्या? कहीं बोधि साहित्यों में, बोधि साहित्य नहीं पाली साहित्य, पाली साहित्य वही है जिनमें बुद्ध वचन है, और भी पाली साहित्य हैं, लेकिन जिनमें बुद्ध वचन है, बुद्ध वाणी है, उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में आनंद बोधि का अच्छी प्रकार से व्याख्या की गई है। आनंद के पूछने पर भगवान से कि भगवान आपके अनुपस्थिति में कैसे पूजा होगा, तो भगवान ने बताया कि हमारे न रहने पर बोधि गया से बोधि वृक्ष लगा के उसी का पूजा किया जा सकता है। बोधि वृक्ष ही पूज्य है, जिसके नीचे तथागत को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। तो इस तरह से बोधि वृक्ष का जिक्र आता है त्रिपिटक में। अभी भंते जी ने बताया कि यह जो बोधि वृक्ष जो आप लोग देख रहे हैं, यह आनंद जी के विशेष आग्रह पर भगवान बुद्ध ने यह बताया कि हमारे न रहने पर इस बोधि वृक्ष का आप लोग पूजा करें। यह बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध के समय में ही लगाया गया था। हम लोग अब तक जितने खंडहर में घूमे गए, जितने प्राचीन काल की या उन्हें बहुत भगवान बुद्ध के ज़माने का जो बुद्ध विहार रहा है, सबकी डिजाइन एक ही रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस तरह की जो वास्तुकला विकसित थी 6th सेंचुरी BC में, तो वह लंबे समय तक चला। जो विहार निर्मित किए जाते थे, विहार माने विचरण करना, रहना, आवास, निवास, रेजिडेंशियल जो व्यवस्था हुआ करती थी, उसको विहार कहा जाता था। विहारों में किनारे किनारे कोठरियाँ बनी होती थी और कोठरियों के आगे बरामदे होते थे, बीच में आंगन होता था और आंगन में कुआं होता था। जिस विहार में जो लोग रहेंगे उस कुएं के पानी का सेवन खाने पीने, नहाने धोने के कार्य में करेंगे। उस समय की वह वास्तुकला थी जो हर जगह प्राप्त होती है। मेरा नाम सुदामा सिंह कुशवाहा है, गाजीपुर से आए हैं। मेरा नाम सुदामा सिंह कुशवाहा है, गाजीपुर से आए हैं। जी, आप आज यात्रा के तीसरे दिन में हैं, आपका क्या अनुभव हुआ? यहाँ बहुत अच्छा लगा हमको, इस उपवन में आकर के लोग बहुत खुशी मिली। बहुत कुछ लोगों का यह कहना है कि यहाँ तो हम लोग सिर्फ खंडहर देख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या कुछ समझ में आया? मैंने कुछ लोगों का यह कहना है कि अब तक हम लोग जो घूम रहे हैं सिर्फ ईंट और पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मायने? हम लोग इतना मेहनत करके इस चीज़ को क्यों घुमा रहे हैं? इससे क्या मतलब, आपको कुछ इतिहास के बारे में या कुछ पता चला? इससे हमको ये पता चलता है कि हम अब से पहले
जो हमारे पूर्वजों ने मतलब जो किया है वो आज हम लोग उसको देख रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना चीज़ है, इसे हमें जानना चाहिए। जो कभी यह समय रहा है कि इस यहाँ पर बहुत विकसित शहर रहा होगा, धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा होगा। आइए। कुशवाहा सेवा। मेरा नाम चंपा सिंह कुशवाहा। मैं यहाँ आकर बुद्ध जी से प्रेरणा पाई कि ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ देन है, ये धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। इसको हम अपनाकर आगे भी अपने परिवार को इसके बारे में शिक्षित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद जी। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हृदयानंद सिंह कुशवाहा, ग्राम बद्धा, पोस्ट नुआव, थाना नुआव, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार के रहने वाला हूँ। यहाँ हम लोग घूमने के लिए आए हैं। घूम करके ये हम लोग को लग रहा है कि हमारे पूर्वज जो भगवान बुद्ध शाक्यवंशी के थे, उनके द्वारा जो ये उस टाइम बनाया गया रहे उस चीज़ को हम लोग जानने सुनने के लिए आए हैं और देख रहे हैं। तो हर जगह बौद्ध विहार जो है हर जगह ये एक ही टाइप का मिल रहा है। जैसे सारनाथ में मिला, यहाँ पर भी मिला। तो इससे साबित हो रहा है कि उस टाइम का यही इसी तरह का। जी जी, बहुत अच्छा। भगवान बुद्ध का ज्ञान प्रचार हर जगह एक ही था, इसीलिए बौद्ध विहारों का एक जैसा ही मिलना यह संभव ही है। मैं आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम निर्मला मौर्य है। मेरा नाम निर्मला मौर्य है। जी, आपको इस यात्रा में आकर के कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आनंद मिलता है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। इसका बहुत नियम पूर्वक। आइए हम लोग अब बाहर चलते हैं और उस खंडहर की तरफ देखते हैं। हम आज सुनावतानी एक वीर गजब के कहानी। हम आज सुनावतानी एक वीर गजब के कहानी। जब जब तलवार उठावे दुश्मन के पिला दे पानी। चारों ओर दिशा में जिसका डंका बाजा था है, एक चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का राजा था। चारों ओर दिशा में जिसका डंका बाजा था है, एक चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का राजा था। हम आज सुनावतानी सारी दुनिया कदम में आके झुक जाती थी। वो हो जाता था जिस पे आँख उठ जाती थी। सारी दुनिया कदम में आके झुक जाती थी। वो हो जाता था जिस पे आँख उठ जाती थी। एक छत्र राज करते थे, गद्दार सभी डरते थे। एक छत्र राज करते थे, गद्दार सभी डरते थे। महाभारत सर पे खुशियों का ताज बिराजा था है, एक चंद्र